उस वक़्त जो प्यारे हजूर के हक़त से जो खून आता था, उस बीमारी की वजह से कोई भी इंसान जो है वो 9 से 10 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो वो 16-17 दिन सर्वाइव कर भी ये करिश्मा नहीं है, और बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी हेल्दी गुजारी। अच्छा ये देखिए, मैं अब आपको एक अच्छा बात अच्छा। बताता हूँ। अली तो रजा इस भाई, तरह तो अली रजा कोरोना भाई, में भी बड़े बंदे अली जो रजा भाई, सर्वाइव नहीं कर सके तो जो अली रजा कोरोना में भाई, बच गए अली हैं। रजा भाई, अली जी जी रजा भाई, ये देखिए मेरी बात सुने। जी जी जी। अगर कोई बंदा ये लिखता है कि मेरा मेरे खुदा के साथ निहानी ताल्लुक है, और वो जो ताल्लुक है वो बयान से बाहर है, वो यानी कि अब वो मैं बयान नहीं कर सकता। अब देखिए ना, निहानी ताल्लुक जो होता है ना, वो औरतों की जो फ़र्ज होती है ना, उस उस फ़र्ज को निहानी कहते हैं। ठीक है जी। या अच्छा उससे अच्छा रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं ना, उनको निहानी कहते हैं। यानी कि अगर अच्छा किसी अच्छा। औरत को कोई बीमारी हो ना इस तरह की फ़र्ज की, तो उसको फिर कहते हैं, इसको निहानी जो है ना मर्ज है इस औरत को। ठीक है जी। अब अच्छा मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरा मेरे खुदा के साथ है, यानी कि ये लाश के साथ है, निहानी ताल्लुक है और वो बयान से बाहर है। अब मुझे बताएं, ये अच्छा। मिर्ज़ा साहब ने अपनी फजीलत बयान की है? बिल्कुल फजीलत बयान की है। मतलब कि बंदा अगर नहीं नहीं, अली रजा भाई से आपकी पूछूंगा मैं, अली रजा भाई से। जी अली रजा भाई, आप बताइएगा, ये मिर्ज़ा साहब ने अपनी फजीलत बयान की है? आपके ख्याल में ये क्या बयान किया उन्होंने? मेरे ख्याल में तो ये फजीलत नहीं है। तो वो जो बयान कर रहे हैं मेरा भाई, वो हमारे लिए फजीलत नहीं है, लेकिन कादियानियों के लिए फजीलत है। आप बात समझ ही नहीं रहे आप। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके लिए कैसे फजीलत है। भाई वो खुद लिख के गए हैं ना, वो मिर्ज़ा साहब खुद लिख के गए हैं कि ये मेरे लिए फजीलत की बात है। आप बात समझ ही नहीं रहे। जो बात है उनके जो मिर्ज़ा साहब है, जिनको वो नबी मानते हैं, मसीह मऊद एक तो मानते आप हैं, साहब ना कहें, वो एक आप जी साहब ना कहें, सिर्फ मिर्जा कह ले। चले मिर्ज़ा मिर्ज़ा क्यों जो भाई, है क्यों हम वो मिर्जा कहें भाई, क्यों हम मिर्जा कहें? हम उनको मानते हैं। मैं तो मिर्जा साहब प्यारे हजूर कहूँगा। या आप नहीं, सरकारी मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है? नहीं आप कहें, आपको नहीं मैं मना कर रहा, मैं अपने जो दूसरे हैं उनको मना कर रहा हूँ। अब आप देखें ना कि वो एक तो ये लाश के साथ है, उन्होंने निहानी ताल्लुक का अपना जिक्र किया, और फिर साथ में ये बयान किया कि ये लाश जो है ना, उसके जो है वो ला तादाद उसके अजू हैं, एक, ला तादाद ये जो है वो निहानी उसके। ताल्लुक, हाँ एक हाँ मिनट, हाँ जी 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 ताल्लुक का जरा तर्जुमा जी। कर दें कि समझ नहीं आ रही। निहानी निहानी से मुराद है कि किसी आदमी का किसी औरत के साथ जो जिस्मानी ताल्लुक होता है ना, अज़दवाजी ताल्लुक होता है, जिस्मानी ताल्लुक शादी होता के है ना, बाद। उसको निहान, हाँ शादी के बाद उसको निहानी ताल्लुक कहते हैं। अच्छा, वो इन्होंने मर्द के साथ किया था। मेरी स्टडी नहीं है इन पे, इसलिए पूछता हूँ। मर्द नहीं, ये लाश के साथ यार, मर्द नहीं मेरा भाई। ये लाश मतलब क्या लाश का मुझे नहीं मतलब पता था। वो इन्होंने अपने खुदा का नाम या लाश बयान किया ना मिर्ज़ा साहब ने, आपने वो किताबों के अंदर जो है ना, खुदा का एक नाम या लाश जो है ना उन्होंने बयान किया हुआ है मिर्ज़ा साहब ने। अच्छा अच्छा, उन्होंने अच्छा अच्छा। मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा ने जी। तो ये देखे ना, ये काम तो सारे मायूब काम है ना, ये तो बुरे काम है सारे, और मिर्ज़ा साहब उसको अपनी फजीलत में बयान कर रहे हैं। तो अब जो काम मिर्ज़ा साहब के लिए फजीलत वाले हैं, तो वो उनकी जमात के लिए भी फजीलत वाले हैं। तो वो अगर ये बयान कर रहे हैं भाई तो मेरे भाई, ये काम मयूब कैसे हैं? अब देख लें आप, देखा समझ आई आपको अली रज़ा भैया बात? हाँ जी, अब बातें क्लियर हो रही हैं। मैं ये सोच रहा हूँ नहीं, आप मुझे बताएं ये काम मयूब कैसे हैं? भाईजान, जी जी जी, आप बोलें। आप क्या नाम है, अली रज़ा भाई बोलें आप। एक बंदा अगर बाथरूम में मर जाता है वो अफजल है, या एक बंदा वैसे नहीं फौत नहीं, होता है ये वो बात गलत है, नहीं, ये जो बात गलत है। एक नहीं, और सर मेरी बात सुन ले, मुझे नहीं नहीं, कहने वो दें। जैसे जैसे वो मरे हैं ना, वो देखिए पूरा वाकया उन्होंने सीरतुल मांदी के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए जो बात सही है ना वो बात बयान करनी चाहिए, जो बात गलत है वो बात नहीं बयान करनी चाहिए। सीरतुल मेहंदी में ये लिखा हुआ है, या कि मकतूबात अहमद में, ये कौन सी किताब में ये वाकया लिखा हुआ है? अपना सफ़ीर भाई या काशिफ भाई बताइएगा ज़रा मुझे। खुतबात अहमद में भाई, खुतबात महमूद में खुतबात भी लिखा अहमद, है, खुतबात महमूद हाँ में। खुतबात महमूद के अंदर, हाँ जी, उसके अंदर वो लिखते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो थे ना, वो कमज़ोरी की वजह से ना वाशरूम जाने के काबिल नहीं रहे।
तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कि मिनी टॉयलेट जो है ना वो उनके चारपाई के पास ही ला के रख दिया, मिनी टॉयलेट। तो वो अच्छा। उसके अंदर गिरने की वजह से उनकी मौत हुई थी। ये देखे ना आप जो फैक्ट और फिगर्स है ना जो उनको दुरुस्त आप जब तक कोट नहीं करेंगे ना तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। नहीं अहले भाई से एक दो सवाल छोटे छोटे जरा मैं पूछूं। जी अहले साहब, आपके मिर्जा साहब जो है वो नबी पाक को क्या समझते थे? भाई नबी यार किसी एक बंदे ने बोलना है, मैं उसको जवाब दूं कि आप सबने बोलना है। जी चलिए अली रज़ा कासिम भाई को आप दोबारा repeat कासिम करें। भाई को बोले अबू हसन भाई, कासिम अबू हसन भाई, जी 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 यार ये क्वेश्चन जो है ना कि वो समझते क्या थे, ये था वो था, वो छोड़े हैं परे, वो हमें पता है। हाँ नहीं नहीं सही। मेरा जो ये- सवाल जो ये अच्छा है, फजीलत वाला technical है, काम मैं पूछ रहे हैं ना, करता जी 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 जो फजीलत वाला काम है ना, फजीलत वाला, इनसे हाँ। पूछे इनकी वजह अब ये है, देखिए किसी ने मारी है इनकी, ये अली पूछे। रज़ा भाई, अली रज़ा भाई अब मुझे बताएं जना करना जो है ये काम अच्छा काम है या बुरा काम हमजा है? आपको जना यार करना बात करने की भाई सेंस नहीं है आपको बात जना हमजा आपको यार करना बात जो करने है की कोई मैनर जना करना जो है अली रज़ा मार भाई, खा के आए हो। अली रज़ा भाई, अली रज़ा भाई जी जी अब जी मुझे बताइए जिना करना जो है ये फजीलत वाला काम है या कि बुरा काम है? ये देखे जना जो है ना इसको सारे मजहब फजीलत वाला काम है भाई, सारे मजहब हमारी बताइए। जमात में ही फजीलत वाला को नहीं मानते अली वो अली रज़ा भाई, समझते। अली रज़ा भाई बताएंगे, अली रज़ा भाई बताएंगे। जी अली रज़ा भाई भाईजान जना करना जो है ना इसको जितने मजहब हैं वो सारे गलत समझते हैं, और जो बंदा मजहब को नहीं मानता वो भी इसको गलत कहता है कि आप जना जरा सुन ले जरा, अब सुन ले जरा। अल फजल अखबार के अंदर मिर्जा साहब के जो बेटे हैं मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जो हैं वो ये लिखते बशीरुद्दीन हैं महमूद कि नंबर 19 में आपको जी। रेफरेंस देता हूँ ना, पूरा आप रेफरेंस भी सुनाए ना भाई। बशीरुद्दीन महमूद अल फजल अखबार के अंदर, और जी। उसके अलावा खुतबात महमूद में भी वो लिखते हैं सफ़ा नंबर जी। 19, ठीक है जी और जी। उसका पेज नंबर 534 पे आप जाएं, उस जी। पे लिखा हुआ है प्यारे हजूर कभी कभी जना कर लिया करते थे, हमें उससे कोई हाँ। इतराज़ नहीं। जो अभी जी। मौजूदा खलीफा हैं वो हर वक्त जना करते रहते हैं, हमें इससे इतराज़ है। तो भाई जना करना जो है वो फजीलत वाला ही काम है। ये देखिए तो ना वो मेरा- कहते हैं कि वली अल्लाह जो है ना वली अल्लाह वो जना करते हैं, तो ये नहीं, देखें ये पहले बात तो फजील पहले भाई जी। से एक सवाल है मेरा, अगर अबू जना हसन भाई, करना- जी अगर जी, जना जी, करना जी, फजीलत जी। वाला काम है जी हमजा भाई, तो जी हमजा भाई। अगर- जी जी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप जब फजीलत वाला हो यार गया उसको हमारे सवाल नजदीक तो नहीं करने है। देना अली रजा भाई को, जी बीच में जरूर हमारे बोलना होता है अबू हसन भाई, अबू हसन भाई। यार हमजा अली भाई, रजा अली भाई रज़ा भाई कंप्लीट बड़े करें अच्छे सवाल कर रहे हैं, अली रज़ा भाई बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, उन्हें करने दे हमजा भाई सवाल। जी अहले भाई सुन रहे हैं आप? हेलो जी जी भाई सुन रहा हूँ। अहले भाई, अगर आपकी बहन के साथ मैं जना करूं तो ये अच्छा ना काम ना है कि ना बुरा? ना नहीं 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 गलत इस तरह से नहीं, डायरेक्ट नहीं 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 अली रज़ा भाई नहीं, अपने अल्फाज वापस लें, नहीं नहीं अपने अल्फाज वापस लें, अल्फाज नहीं नहीं वापस ले अपने लेते अल्फाज हैं, हाँ जी, अल्फाज अपने वापस ले लेते हैं। अगर आंसू मैं भाई, किसी माजरत सवाल करने दे यार। अहले भाई मादरत जनाब। अगर मैं किसी मरज़ई लड़की नहीं के भाई। साथ जना करता हूं तो आपके नजदीक ये अच्छा है कि बुरा है? भाई अच्छा है, फजीलत वाला ये काम अच्छा है। है, हाँ जी ये फजीलत वाला उसकी- काम है। भाई मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ ना कि हमारी जमात में कोई भी ऐसी लड़की जो जना ना करे उसको हम एक अच्छी पाक औरत समझते ही नहीं है। अभी लजना आपने नहीं ये निदा समझ नासिर वो वाला, लजना बन नहीं हाँ जी, सकती। वो लजना बन नहीं सकती। और अभी आपने ये निदा नासिर वाला वाकया नहीं सुना, उसने प्यारे हजूर को वो आके अब बताया कि मेरे प्यारे साथ जना हजूर- हो रहा। हाँ प्यारे हजूर को जब बताया ना कि मेरे साथ मेरे बाप ने जो है वो 30 साल तक मेरे साथ जिना करता रहा है, तो वो प्यारे हजूर ने कहा उसने तौबा कर 36 ली होनी है, साल। तुम 36 साल 36 तो जी। जी जी 36 साल, तो तुम ये भूल जाओ, इसको छोड़ दो, इसको उसने तौबा कर ली होनी है उसने। अहले भाई हेलो, ਸਾਨੂੰ ਵੀ इजाजत दे दो सवाल करने दी। अली भाई तुसी किताब लेके ले आए हो? नहीं भाईजान, मैं पहली बार ये बातें पता। चले अली भाई अब आप थोड़ा पानी पी ले और डीजे ड्रीम भाई को बात करने दे जरा थोड़ी देर, आप नेक्स्ट कर लीजिएगा सवाल। जी डीजे ड्रीम भाई बोले। आखिरी अच्छा मैं एक और सवाल आले भाई से करने लगा हूँ और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए मेरी बात सुने, किसी बंदे की बीवी के ताल्लुकात हों नाजायज़, तो ये नादिर भाई को ना बात रेफरेंस- या आप ना नहीं, जी। एक सेकंड ठहरे, आप बात ना ओपन जी। करें, डरे ना। आप ये बात करें नादिर भाई, वो जो अपने भाई की भाभी को भगा के ले आए वो बात करने लगे हैं।
नहीं, वो मैं बात करने लगा हूँ कि मिर्जा साहब की जो बीवी है ना, ये दूसरी नुसरत जहाँ जो है, जी ये बिल्कुल जो है ये मिर्जा साहब के जो मुरीदीन थे उनके जी साथ जी जो है वो बगैर पर्दे के जो है ना वो टहल रही थी स्टेशन के ऊपर। तो मिर्जा साहब का एक सहाबी जो था ना, उसको गैरत आ गई, मुरीद था, तो उसने कहा कि यार ये ना अब्दुल करीम सियालकोटी साहब ने को उसने आके कहा कि जनाब ये देखें ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उसने कहा भाई तुझे अगर इतनी गैरत आ रही है ना तो तुझे जाके मिर्जा साहब से खुद बात कर ले। नहीं, और वो आप बंदा सही गया, उसने गलत जाके नहीं, मिर्जा नहीं, आप गलत हाँ बात कर रहे हैं, हाँ आपका हाँ रेफरेंस ही बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि सबसे जी पहले तो ये जी देखिए, जब हमसे बैत फॉर्म साइन करवाया जाता है ना, जब हम वो लिख के देते हैं, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि अगर हमारे किसी भी प्यारे अहमदी भाई में गैरत, शर्म, खया 1% भी पाई जाती है तो वो जमात का रुकन नहीं बन सकता। पहली तो बात ये है। अभी जो आप नुसरत जहाँ असल में वो प्यारी अम्मी इब्तदाई दौर था ना, वो सर इब्तदाई सुन दौर तो था ना लेना, उस वक्त। नहीं जी नहीं जी, सुन लेना। अब वो आप जो प्यारी अम्मी जान बात लेकिन कर ये रहे हैं ना, वो वाकया जो है ना नुसरत बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूँ और सर लोगों को सुन, पता चल जाए ना। सर सुन तो लेना, मैं वो आपको बता रहा जी हूँ। आप सरकारी मुसलमान जो है ना ऐसे अक्ल से पैदल हैं। आप शैतान की दुनिया में होने का इकरार करते हैं कि इनकार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है जी, कायनात के अंदर है वो, उसका मौजूद है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। अब वो राह रास्त जो सीधे रास्ते से बेकाना है, अगर कोई बंदा बहक जाता है तो वो शैतान जी का काम है कि हमारा काम है, हमारे प्यारे हजूर का काम है। और अगर प्यारे अम्मी नहीं, ये जान नुसरत जहाँ के खुद खाल इतने प्यारे थे या वो दिलकश थी, और अगर किसी की उन पे कोई नज़र पड़ जाती थी या वो कुछ कर लेता था, तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना मेरे भाई। वो नहीं, तो ये शैतान वाकया का बड़ा काम है। इंटरेस्टिंग है, ये वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, बड़ा अहम वाकया है। तो वो अब्दुल करीम सियालकोटी जो था ना, वो मिर्जा साहब के सहाबियों में से था, और उसे पता था मिर्जा साहब का जो है वो खसलत क्या है। तो वो जो एक सहाबी था ना, जो अभी नया नया भर्ती हुआ था, तो वो कहता है जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है। उसने कहा तुझे इतनी शर्म आ रही है तो तुम मिर्जा साहब से खुद जाके बात कर ले। वो मिर्जा साहब के पास गया तो उसे जाके कहता है जनाब बीबी साहबा को कहें कि पर्दा करें, यहाँ पे स्टेशन के ऊपर और लोग भी देख रहे हैं। तो मिर्जा साहब ने आके कहा रहने दो जनाब, हम ऐसे पर्दे के कायल नहीं हैं। तो ये बात अब फजीलत वाली है कि ये शर्म वाली है? अपना ये आप खुद बताएं, ये दोस्त जो सुन रहे हैं, कि किसी की बीवी जो है वो किसी दूसरे के साथ है स्टेशन के ऊपर बेपर्दा जो है वो घूमे, ये फजीलत वाली बात है कि शर्म वाली बात है? तो मिर्जा साहब कहते हैं रहने दो जी, हम ऐसे पर्दे के कायल नहीं हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल फजीलत वाली बात है। बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूँ ना, मेरे साथी जो है वो सुने, इतना अहम वाकया ये मैंने आपको बताया है, तो आपको ये ये फजीलत पता है, वाला आप वाकया है, ये देखें। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्यारे हजूर ने दावा किया कि मैं जिल्ली और बरूजी नबी हूँ, ऐसे ही है। हमारी जमात का हर एक कारकुन जब वो किसी औरत से शादी करता है तो उसका एक जिल्ली हस्बैंड होता है और एक बरूजी हस्बैंड होता है, ठीक है? तो अगर वो अपने जिल्ली हस्बैंड के साथ या किसी के भी साथ कहीं पे घूम रही है बगैर पर्दे के, तो ये फजीलत वाली बात है, इसमें कौन सी कोई बुरी बात है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमें असल में तकलीफ पता क्या है? हमें ये भाई तकलीफ आप है इनको कि मना वो करेंगे नहीं, देखे प्यारे हजूर के बारे में बार बार मिर्जा टटी लिख रहा है यार, इस भाई ना को कोई यार, अक्ल ही नहीं ना है। यार ना। असल में हमें पता क्या मसला है कि वो जो जिल्ली हस्बैंड है ना, वो हमें मौका नहीं मिलता असल में ना वो जिल्ली हस्बैंड बनने का। हमें भी मौका मिलना चाहिए सर उसके अच्छा। लिए तो फिर आपको जमात ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। नहीं, जिल्ली जो है वो तो कोई भी हो सकता है, जिल्ली है ना वो तो। नहीं भाई, कोई नहीं हो सकता, वो वही लोग हो सकते हैं, उसके लिए भी एक फजीलत का ना एक मयार है। नहीं, For लेकिन वो example, लई कवान तो कहता है, वो लई कवान मुरब्बी जो है वो तो कहता है कि ये सिखों के लाम नून पे इनको बड़ा चढ़ने का शौक होता है, वो तो कहता है। वो लई कवान की ऑडियो मेरे पास पड़ी हुई है। जी सर, बिल्कुल होता है शौक, इसमें क्या बुरी बात है? कहता है वो अहमदियों की जो औरतें हैं ना, इनको सिखों के लाम नून पे चढ़ने का बड़ा शौक होता है। जी सर तो बिल्कुल ये होता देखिए है, ना, इसमें बुरी बात आप क्या कह है? रहे थे कि जमात ज्वाइन करना जरूरी है, लेकिन वो लई कवान तो कहता है कि कोई जरूरी नहीं है। नहीं, बरूजी देखिए, बरूजी हस्बैंड बनने के लिए जमात ज्वाइन करना जरूरी है। दिल्ली तो कोई भी हो सकता है, वो कोई सिख हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला बंदा हो सकता है, उसमें क्या जी प्रॉब्लम है? जी जी। तो ये देखे ना, ये सारी बातें जमात के लिए फजीलत वाली हैं, लेकिन उम्मत के लिए जो है ये बातें जो है ये बड़ी कभी बातें हैं, बड़ी तो भाई हमारा मायूब उम्मत से बातें हैं क्या ये वाली। ताल्लुक है? हमारा उम्मत से भाई मेरे क्या ताल्लुक है? आप कैसे कौन ही, होते हैं हमें कैसे ही। सीट के उम्मत में लाने वाले?
ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं नहीं, हम तो देखें जी, हम तो कहते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब का जो पैगाम है ना, मिर्ज़ा साहब की जो तबलीग है, ये इस तरह की इतनी अच्छी अच्छी बातें, ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। ये बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, इसीलिए देखें कि हमारी जमात कितनी फल फूल रही है, कितनी फैल रही है। हाँ जी, मैंने हम सुना खुद भी 250 चाहते हैं। मुल्कों के अंदर फैल गई है जमात। जी बिल्कुल भाई। 250। ये लड़का यहाँ पे नहीं था। ਉਹ ਕਾਸਮ ਭਈਆ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ? ओए उस्ताद जी, ये की सी उस्ताद जी? बरूजी आवाजें थी। कासिम ये की सी? ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ YouTube ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ CID ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਹੋਰੇ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਗਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ, चलो बंद कर दो। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा आले साहब, ये देखें कि ये जब निदा नसर वाला जो मामला जब प्यारे हुजूर के सामने उसने पेश किया था, उसने निदा नसर ने, तो प्यारे हुजूर ने उससे कोई एविडेंस नहीं मांगा, कोई सबूत नहीं मांगा, कोई जो है वो उससे कोई उसका DNA टेस्ट नहीं करवाया, बल्कि उल्टा उसको जो है वो सप्रेस करते रहे हैं, उसको जो है वो कहते रहे हैं कि नहीं नहीं तू चुप कर जा, दर वट जा। तो ये क्या था ये, यानी कि जमात का इतना बड़ा लीडर हो और वो बंदा एक औरत के साथ, और वो भी उसकी सगी नवासी लगती थी वो ना, इसकी मिर्ज़ा मसरूर की वो सगी नवासी लगती थी, तो उसके साथ ये इतना जुल्म होता रहा। तो वो उस बंदे ने बिल्कुल उसके कान पे जूं भी नहीं रेंगी यार, उस बंदे ने एक्शन ही कोई नहीं लिया है। सर उसकी वजह यह है कि हमारी जमात की हर एक जो औरत है वो एक निदा नसर है, सही है जी जी। और प्यारे जी। हुजूर जो है वो इस चीज़ को, और हम खुद भी इस चीज़ को बुरा नहीं समझते, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर हमारे अभी जो खलीफा है मिर्ज़ा मसरूर साहब जो है, आपको पता है वो खुद जना के इल्ज़ाम में पाकिस्तान में जेल काट चुके हैं, और वो वहाँ से जब उनको छोड़ा गया, ऑल्दो वो एक सच्चा इल्ज़ाम था, लेकिन आप सब उसको झूठा माने या सच्चा माने, लेकिन हमारी जमात में जना करना एक फजीलत का काम है। अच्छा, वो जो जिना इन्होंने जो है वो किसी औरत के साथ किया था या किसी मर्द के साथ किया था? सर तुम्हारी इसके जमात का बारे में कोई नहीं, वो किया नहीं था, उन्होंने करवाया था और औरत के साथ किया था। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और यार किसी भाई ने को सवाल पूछना है, मैं तब तक सवाल। अच्छा ये नहीं आसिफ भाई, ये गलत बयान नहीं किया इन्होंने। आसिफ भाई इन्होंने बिल्कुल गलत बयान नहीं किया है। उसमें निदा खुद बोल रही है कि मैं तो यानी प्यारे हुजूर को बचा रही हूँ, हाँ जी। तो ये अच्छा अच्छा। कैसे बोल सकते हैं कि मिर्जा मसरूर ने उसके साथ नहीं किया जना? नहीं नहीं, वो तो देखिए ना, वो तो बच्ची थी छोटी, 1.5 साल की बच्ची थी, तो वो यानी 1.5 साल की उम्र से उसके साथ वो ज्यादती हो रही थी, और वो वहाँ पे जहाँ पे ये इनका जो वो क्या है कसरे खिलाफत, वहाँ पे वो रहती थी, और वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे वो उसके साथ ज्यादती करते रहे। उसने खुद कहा कि वहाँ पे कंजर खाना खुला हुआ है, हाथा खास में उसने कहा कंजर खाना खुला हुआ है। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं सवाल ये पूछने लगा था कि मिर्ज़ा साहब जो थे वो साइंसदान भी थे अपना आले भाई? जी सर बिल्कुल साइंसदान थे वो, और बड़े अच्छा, वो मामले मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि ये गिलहरी है, जो गिलहरी, इसके सर पे सोटे मार के इसको अगर गोबर के अंदर दबा दिया जाए तो गिलहरी दोबारा जिंदा हो जाती है। तो ये सवाल ये था कि ये जमात वाले जब मिर्ज़ा साहब मरे हैं तो मिर्ज़ा साहब पे सर पे सोटे मार के मिर्ज़ा साहब को वो गोबर में दफनाते तो मिर्ज़ा साहब दोबारा जिंदा हो जाते। भाई आपको मैं एक बात बताऊं, आपको बिल्कुल आप जो है ना
पता तो उसको दफनाया जाता था प्यारे भाई। आपके पास कोई बात होती नहीं है। प्यारे हजूर को दफनाया गया 9 दिन गोबर में, और वो जिंदा होने ही वाले थे तो उनको निकाल लिया गया। उसकी वजह ये थी तो कि अगर वो जिंदा हो जाते तो उन्होंने 150 साल मजीद जिंदा रहना था। नहीं, लेकिन मसला ये है कि फिर तो ये जमात के ऊपर केस होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए कि मिर्जा साहब को वो बचा एक सकते बारी थे। और नहीं, एक बारी जमात के एक और भाई नीचे आ गए तो लेकिन सारे फिरके छोड़कर इस्लाम अहमदियत में दाखिल हो जाओ। इनको ले ना कॉल पे, मेरे साथ भी कोई एक हाँ, बंदा होगा। मैं लेता हूँ आप उनको सारे कॉल। मेरे से उस वक्त से सवाल कर रहे हैं यार। मैं लेता हूँ कॉल। अच्छा देखिए ना, जमात वाले जो थे वो चाहते तो मिर्जा साहब को बचा सकते थे, तो इनके ऊपर तो केस होना चाहिए, कत्ल का, भाई- मर्डर का, इनके ऊपर केस होना चाहिए। भाई हमारी जमात का अंदरूनी मामला है, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? नहीं, लेकिन ये मिर्जा साहब के साथ ज्यादती की है ना, वो जब एक तरीका बता के गए थे, वो खुद लिख के गए हैं कि भाई अगर आप गिलहरी मर जाए, उसके सर पे सोटे मार के उसको गोबर में दफना दें तो वो गिलहरी जिंदा हो जाएगी। तो ये मिर्जा साहब तो बता के गए थे अपना जिंदा होने का तरीका, तो इन लोगों ने मिर्जा साहब को जिंदा नहीं किया। ये मिर्जा साहब के कातिल हैं ये तो फिर। भाई ये हमारी जमात का अंदरूनी मामला है और ये अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मसला ये है कि मिर्जा साहब ने बात गुलहरी के बारे में की थी। मिर्जा साहब गुलहरी तो नहीं थे ना। मिर्जा साहब के तो नहीं अंदर जो सारी देखें, ये खसूसियात देखें, सुन मेरी लेना। बात सुने। और जो भाई मिर्जा मसाइल साहब के साबित तो होते जो हैं सारी ना, खसूसियात पाई जाती थी वो मेरी एक बात सुअर सुने। वाली थी। मेरी बात सुने। देखें, जैसे कि आप जब कहीं से कोई अहकाम अखज़ करते हैं ना, तो आप उसमें से इबारत नस से आप अहकाम अखज़ करते हैं। तो ये मिर्ज़ा साहब की इबारत से, इबारत नस से ये चीज़ साबित है कि ये तरीका जो है वो उससे बंदा ज़िंदा हो सकता है। ये तो उन्होंने एक इशारा दिया है सिर्फ, बिल्कुल हो सकता है। हम यानी कि हर- ये हर- मिर्ज़ा साहब 100% की यकीन अपनी रखते हैं। तहरीर से, इबारत नस से ये चीज़ साबित है कि मिर्ज़ा साहब को अगर गोबर में दफनाते उनके सर पे सोटे मार के, तो मिर्ज़ा साहब ने जिंदा हो जाना था। बिल्कुल तो ये तो 100% जमात वालों ने ज्यादती की है। सर ये इस बात पे हम हर बहर यकीन रखते हैं और हमारा इस बात पे ईमान है कि प्यारे हजूर ने जिंदा हो जाना था, लेकिन उनको दफनाया गया, फिर किसी मसलहत के तहत बाहर निकाल लिया गया। उसकी वजह ये थी कि अगर वो जिंदा होकर वहाँ से बाहर निकल आते तो फिर उनके ऊपर मौत जो है ना वो ख़त्म हो जानी थी। ठीक है, तो फिर आप जैसे जो सरकारी मुसलमान हैं जो हर वक्त सुबह दोपहर शाम प्यारे हजूर के बारे में बातें करते हैं, तो वो अगर खुद मौजूद होते तो वो आपको जवाब देते। इसलिए उन्होंने अपने हम जैसे मुजाहिदीन दुनिया में छोड़ दिए आप लोगों की मुंह बंद करने के लिए। वालेकुम अब्बू हसन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम शायज भाई, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, एक चलें, ये बात भी हो गई, ये भी एक हमारे आसफ भाई जवाब ले लिए एक और। आसफ भाई जवाब एक और ले लिए। आज जरा मेरी फोटो बड़ी करे हैं। अच्छा, अब्बू हसन भाई मैं रिमाइंडर बना दूं तो मिर्जा जी साहब सर। का असूल है कि अगर को मारते हैं तो उसका सर ना गोबर में दबाओ तो वो बंदा जिंदा हो जाता है। वो चीज मैं तो यही वो बात भी कर रहा था। वो गल हो गई है। क्यों नहीं बताया? मैं यही बात कर रहा था अभी, गल मैं हो यही गई है। बात कर रहा था। जी अच्छा जी भाई आले साहब, सीरतुल मेहदी हिस्सा इंदा जेड़ा सौम सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत वालदा साहबा यानी उम्मुल मोमिनीन अताउल्लाह बका ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब को सख्त बुखार हुआ, जिसका दिमाग पर भी असर था। इस वक्त कोई और तबीब यहाँ नहीं था। मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब के अजीज़ों ने हज़रत साहब को इतला दी और आप फौरन वहाँ तशरीफ़ ले गए और मुनासिब इलाज किया। और इलाज ये था कि आपने मुर्गा ज़िबा करके सर पर बांधा, जिससे फ़ायदा हो गया। अब ये बताया आले साहब कि ये क्या सिस्टम है? क्या ये अगर बंदा मुर्गे को ज़िबा करके सर पे बांधे तो क्या बुखार बंदे का बेहतर हो सकता है? सर बिल्कुल बेहतर हो सकता है। आप मुझे एक बात बताएं,
आप जब छोटे थे या जब हम छोटे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे सर से जब हमें कहा जाता है कि आपके ऊपर आपको नज़र लग गई या आपको कोई बुरी नज़र है तो हमारे सर से कभी कोई अंडा, कभी कोई मुर्गा, इस तरह की चीज़ 7 दफ़ा फेर के फेंकी नहीं जाती। वो तो सदका होता है ना भाई। ये क्या क्या था? सदका था? ये भी सदका ही था। कैसे था ये सदका? ये तो उसके सर पे बांध दिया कि ना के किसी गरीब को दिया। सर ये सर पे जब प्यारे हजूर ने जब सर पे बांधा था ना और उसके बांधने के 10 या 12 दिन बाद जब उसमें अच्छी खासी स्मेल पड़ गई और वो गल सड़ गया तो प्यारे हजूर ने कहा कि इसको अच्छे तरीके से पका के इसका एक सालन बनाओ। और जब वो सालन बनाया तो प्यारे हजूर ने खुद खाया। नहीं, आपके मुताबिक फिर तो जो हम बच्चों पे यानी इसको कोई यानी परेशानी आने की सूरत में सदका देते हैं, कोई अंडा वगैरह मिसाल के तौर पर, क्या हमें किसी गरीब को देने की बजाय उसके सर पे बांध दिया करें? जी सर बिल्कुल बांध दिया करें। आपके पास तो हवाला मौजूद है प्यारे हजूर ने। क्या बात है प्यारे हजूर की, क्या बात है। जी सर इसका मतलब वो बहुत बड़े बहुत बड़े साइंसदान हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़े साइंस। अच्छा, एक और फिर साइंस दिखाता हूँ आपको यानी मिर्जा साहब की। हाँ जी, ये पहले किताब का नाम देख लें जी, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 जी, पेज नंबर मुझे पता है आपके 252 चश्मा मार्फत। जी आगे चलें। लो जी, ये देखें जी, बाज दरख्त ऐसे हैं कि उनके पत्तों में से बड़े बड़े परिंदे पैदा हो जाते हैं और उनमें से एक आक का दरख्त भी है और उसकी नज़ीरें हजार हैं, ना सिर्फ 1-2। ये जो यानी कि पत्तों से बड़े बड़े पत्तों से परिंदे पैदा होते हैं, बड़े बड़े परिंदे, ये कैसे होते हैं यार? ये तो जरा हमें बता दें, साइंस बताएं, कौन सी साइंस? मैंने खुद देखा पैदा होते हुए। हमारा ये जमात का जब जलसा था ना, ये पिछले साल जर्मनी में डुसलडॉर्फ में जो हुआ था सबसे बड़ा, मैंने खुद देखा पैदा होते हुए। उसकी वजह यह है कि प्यारे हजूर जो थे ना, रात 9 बजे के बाद ना कोको वाइन पीते थे। अब आप लोग कहते हैं कि शराब हराम है, ठीक है, लेकिन हमारी जमात में ऐसी कोई भी अल्कोहल या ऐसी कोई भी शराब जिसमें अल्कोहल की मिकदार 18% होती है वो हराम नहीं है, ठीक है। लेकिन प्यारे हजूर को ये सिर्फ इस्तिस्ना हासिल था कि वो कोई भी ऐसी अल्कोहल पी सकते थे जिसमें शराब का लेवल जो है वो 35 या 40% हो, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने ये बात की। और जब हमारे ये कोई भी जलसे होते हैं तो उसमें रात 9 बजे के बाद जब हम सारे पीते हैं और हमारी लजनात, वो एक डिफरेंट डिबेट है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। तो वो जब आलम मस्ती के उसमें होते हैं और हमारे प्यारे हजूर की याद हमारे दिलों में दिमाग में होती है, तो मैंने खुद देखे 2-3 दफ़ा पत्तों से परिंदे बनते हुए। नहीं, उसके पीछे कोई यानी कि कोई फार्मूला होगा, साइंस होगी जो मिर्जा साहब ने बताई होगी, वो भी तो बताया ना कम से कम। सर वो मैंने आपको बता तो दी है। आपने आज तक कभी शराब पी है? नहीं जी, मैंने नहीं पी। हाँ जी, तो प्यारे हजूर पीते थे और हम लोग भी पीते हैं। और जब हम वो पी लेते हैं तो हम एक उस आलम मदहोशी में या उस जगह पे चले जाते हैं कि फिर हमें पत्तों से परिंदे बनते नज़र आते हैं। भाई हमें ये भी तो नज़र आता है ना कि प्यारे हजूर जो है मसीह मौत थे। नहीं, आपका मतलब है कि जब आप नशे की हालत में होते हैं तो आपको जो है पत्तों से परिंदे नजर आते हैं। नशा नहीं मैंने यूज़ किया, मैंने मदहोशी का लफ्ज़ यूज़ किया। हाँ, मदहोशी नशे की वजह से होती है ना भाई। नहीं भाई, नशा नहीं होता, वो प्यारे हजूर के साथ मोहब्बत का एक वो लम्स होता है। मुझे कई दफा जो ये लाज को हुआ था लम्स, वो वाला। हाँ जी वो वाला, बिल्कुल वो वाला। मुझे प्यारे हजूर 2 या 3 दफा ख्वाब में बगैर कपड़ों के नजर आए हैं। अगर नहीं, दुनिया में कोई ऐसा जालियों वाले जिसके कपड़ों में लाल, हाँ जी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका जिस्म इतना खूबसूरत और हसीन हो जितना प्यारे हजूर का था। कोई उनको तिल वगैरह भी था पीछे के? नहीं जी, राइट साइड पे था, 1 नहीं 2 तिल थे सर। अच्छा, बड़े थे। और ये मैं सारी बातें अब आपको नहीं बता सकता, इसके लिए आपको जमात करनी पड़ेगी। चलें जी, सवाल पूछ ले अगर किसी और भाई ने पूछना तो। अच्छा, मुझे एक ना मीटिंग कॉल है, मैं अब 10 मिनट में आपकी बातें सुन रहा हूँ, 10 मिनट बाद मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे भाई एक मीटिंग की कॉल आ रही है ऑफिस से, मैं इस टाइम वो मीटिंग कॉल ले लूँ 10 मिनट, आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछो। जो वो
मिर्ज़ा साहब को दाई साइड पे एक फोड़ा निकला था, वो मुझे बुक भूल गई है, वो हकीम नूरुद्दीन साहब ने कहते हैं मुंह से चूसा था और कहा था ये जायकेदार है, इसमें कोई सदाकत है? ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਪੜਨੇ ਆਵਾਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੋਲੋ ਭਾਜਨ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ये मेरे ख्याल से बुक का नाम था, मेरा ख्याल है देनी है कि थाने जाना, इस तरह का कोई नाम था। ਲੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਓਏ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਦ ਅਹਿਮਦ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਚਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਂਪਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਂਪਰ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਂਪਰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਂਪਰ ਤੇ ਥਲੜਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਹਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕੀ ਆਨਾ ਵੇ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁੱਕਾ ਦੇ ਦੀ ਹੁਣ। नहीं तो वो सुराख के साथ हल्की सी उंगली रख के बड़ी अच्छी सीटी भी बजा सकते हैं। ओ भाई जी हल्की सी उंगली साथ में रखेंगे, हर चीज बाहर आ जाती है उंगली। जनाब हजूर साहब के बारे में ऐसी प्लीज बदतमीजी नहीं करनी। नहीं बदतमीजी नहीं कर रहे भाई, हम देखो कोई गाली ये नहीं दी। देखें जिस तरह के मिर्जा कादियानी था ना, जो जिस तरह का साइंसदान वो था ना, हम भी हैं उस तरह के, तो फिर हमने भी तो बोलना था ना। एक उंगलियां दे रहा है, एक तुक्का दे रहा है, तो ये बदतमीजी नहीं यार, दे नहीं रहे, बोलते हैं सुराख को बंद करने के ना मेरा भाई हल होते हैं जो मर्दइयों ने उस जमाने में जो है नहीं किए, तो हम इनको बता रहे हैं कि मिर्जा मसरूर के लिए ये वाले फार्मूले लगा लेना जी। ये मेरा मकसद है, बात करो जी। भाई जो मिर्जा साहब ने कुकड़ी सिर ते बंधी होगी, क्या पुट्ठा दुंबा लगदे होंगे हैं? वो पुट्ठा नहीं सीधा यार, की हो गया है? हाँ जी सीधा होता है भाई कासम, वैसे तो हद तो ज्यादा मिर्जा पढ़ लिया। मैं पढ़ लिया वे ते मर्दइयां ने जेड़ा फड़ लिया वे, एक ही फर्क। कोई गल नहीं ਆਹੋ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਫੜੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ आसफ भाई अस्सलाम वालेकुम। लो जी सुनो एक गल, अहमद सियाल भाई अस्सलाम वालेकुम। शीशे के बलाग भाई, फिर मेरी गल सुनो। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? सलमान चमक वाला सलमान सलमान भाई जी जी। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 पेज नंबर 125 चश्मा मार्फत। हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। अच्छा जी उनसे की है जी, अगर तुम मसलन दूध को जो बासी होकर सड़ने को है उसको हाथ में लो और खूब उस दूध में अपनी नजर लगाए रखो, तो तुम्हारे देखते देखते 1000 हाथ कीड़े बन जाएंगे। कासिम भाई एक मिनट, ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ? नहीं निक्का दूध वाले पानी। हाँ जी 1000 हाथ कीड़े बन जाएंगे। हाँ जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਹਾਥ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਵੇਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀੜਾ। ਅੱਛਾ
एक और हवाला ले लो। चश्मा मार्फत सभा नंबर 117 रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23। हाँ जी, उनका पेज 125। अगर तुम मसलन दूध को, अच्छा हो सेम, अच्छा और मतलब किरमे खाकी तो नहीं मर जाए बन नहीं ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਝੂਠਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਲੇ ਭਾਈ ਕਾਸਮ भैया आले भाई को मैं गल पूछनी सी उर्दू दे वो मसरूफ में जे। पूछ लेता हूँ। अच्छा ਉਹ मसरूफ जे। वो असल में वो कह रहे थे कि जो बातें नॉर्मली मिर्ज़ा साहब के नज़दीक फजीलत वाली थी ना, वो बातें उम्मत के अंदर जो है ना वो फजीलत वाली नहीं है। जैसे कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं इंसानों की जाए नफरत हूँ। अब देखे ना, इंसान की जो जाए नफरत है वो एक आगे वाली होती है और एक पीछे वाली होती है। अब मिर्ज़ा साहब के लिए ये बात फजीलत की बात थी, फजीलत वाली बात थी ये। चले वो जा पाते हैं तो बताते हैं, लेकिन आपने ये जो यानी गुलहरी वाला हवाला था ना दिया, हाँ वो मैं लोगों को जो है ना दिखा देता हूँ। नहीं, हवाले तो मेरे पास सारे मौजूद हैं, लेकिन वो असल में वो कहते हैं मैंने मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो वो जब मैंने उन्हें हवाला दिया है ना, तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये हवाला मौजूद नहीं है, वो उन्होंने पढ़ी हुई हैं सारी किताबें। नहीं बाकियों को दिखा लो ना, जो बाकी लोग सुन रहे हैं। ये हवाला है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23। जी और पेज नंबर 171 171 और चश्मा मार्फत बुक है, ये हवाला लिखा हुआ नीचे। एक ये भी देखा गया है कि जब एक गुलहरी को पत्थर या सोटे से मारा जाए और वो बज़ाहिर बिल्कुल मर जाए, मगर अभी ताज़ा हो, तो अगर उसके सर को गोबर में दबा दिया जाए तो वो चंद मिनटों में वो जिंदा होकर भाग जाती है। अगर मक्खी भी यानी कि मक्खी भी अगर पानी में मर जाए तो वो भी जिंदा होकर परवाज कर जाती है। हैं जी भाईजान, मक्खी दी भी है। मिर्ज़ा साहब को देखिए गोबर से कितना प्यार था कि मिर्ज़ा साहब मरे भी गोबर करते करते। क्या बात, तो क्या कह दिया यार, क्या सब भाई बोल दिया यार आपने, क्या बात है, क्या कह दिया, क्या नहीं, ये तहकीक जो है ना क्या बात। गोबर में देखिए, और इनके वालिद साहब ने भी ना एक नवाब साहब का इलाज किया था गोबर के साथ ना, वो नवाब साहब को पड़ गई थी जुएं, तो ये थे ख़ानदानी हकीम, हालांकि थे तो ये चूड़े, लेकिन इसने लिखा हुआ है कि ख़ानदानी हकीम थे। तो कौन है? वो लिखता है कि कौन सा मिर्ज़ा साहब के वालिद मिर्ज़ा साहब चूड़े थे ना जी तो, लेकिन लिखते हैं कि ख़ानदानी हकीम है। तो कहता है कि एक नवाब साहब थे, उनके सर में पड़ गई जुएं, तो उनका इलाज कैसे किया कि उनके लिए 40 मन गोया इकट्ठा किया गया, 40 मन। और उसके वो जो था ना, वो जो नवाब था, उसको जो है वो जनाब गोबर के अंदर दफनाया गया गर्दन तक। उसके बाद वो गोबर को आग लगा दी, और उसके बाद वो कहते हैं जब गोबर को हटाया ना, तो वो गोबर के साथ वो जुएं चिमटी हुई थी। अब आप मुझे बताएं कि गोबर से के इलाज से, गोबर जो है अगर उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर कोई मर जाए तो क्या वो नजर आ सकता है, बंदे को आंख से नजर आ सकता है? देखे ना जी, देखे मिर्जा साहब को जो है इलाज का वो ना हाथ यानी मिला हुआ था और लात मिली हुई थी, तो वो तो देख सकते थे ना जनाब, ये देखे ना जनाब, आप ऐसे तो ना ये मिर्जा साहब की पैदाइश से पहले का वाकया है ना ये वाला। भाई वो इलाज तो देखे ना उस वक्त मौजूद था ना, अगर वो नाम मौजूद होता तो बात थी, और वो तो मौजूद था ना उस वक्त। देखे आप ऐसे ना करें, ज्यादती मत करें आप। मिर्जा साहब से पहले बड़ी ज्यादतियां हुई हैं जी, इलाज ने भी की, नूरे ने भी की। आज तक साइंस ने इस पे तहकीक ही नहीं की
हालांकि हर बंदे को पता है कि गोबर अगर ज़्यादा अरसा तक पड़ा रहे तो गोबर के अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, और गोबर जो है उसके अंदर जो है वो जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है कि वो गोबर ने उल्टा वो कीड़े मकोड़े बनाने की बजाय वो जुओं को मार दिया। तो ये अगर ये किसी साइंसदान को आज बताया जाए तो वो क्या यानी कि इसके ऊपर कहेगा वो साइंसदान जो है? भाईजान रोएगा, बल्कि वो बोलेगा जिस तरह हिंदू जो है मिसाल के यानी जिस तरह हिंदू जो है वो गाय का मूत्र पुलते हैं उनको शफा मिल जाती है, तो इसी तरह जो ये मरज़ई हैं गाय का गोबर खाएं या अपनी बॉडी पे मलें तो उससे इनको जो है यानी कोई भी बीमारी उससे इनको ना मिल सकती है शफा। अब ये देखिए